ओके, व्हाट इज अ वर्कर्स वर्थ? वर्कर्स वर्थ मतलब एक, हम बोलते हैं ना, आपका वजूद क्या है, ठीक है। एक काम करने वाला इंसान, हाँ जरूर वो पैसे के लिए काम कर रहा होगा। आपके पास पैसा है, आपने इंडस्ट्री डाल रखी है, वो आपके पास अपना टाइम, अपना लेबर, अपनी एनर्जी देकर काम कर रहा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका शोषण करें, ठीक है। आप उसको 8 घंटे के बजाय पे 12 घंटे काम करवाए उसी बगात, ठीक है। सो व्हाट इज अ वर्कर्स वर्थ, ठीक है। वन रीजन वाई फॉरेन कंपनीज कम टू इंडिया इज फॉर चीप लेबर। जैसे हमने देखा कि बहुत बड़ा भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ। ये भोपाल गैस ट्रेजेडी क्यों हुआ? क्योंकि किसी अमेरिकन कंपनी ने भाई साहब यहाँ पे कंपनी खोल रखी थी। अमेरिकन कंपनी इंडिया में क्यों आएगी भाई साहब? क्योंकि इंडिया में लेबर सस्ता है, चीप लेबर है का, ठीक है। ओके, सो दैट वाज वन रीजन। ओके, व्हाट एल्स पीपल, हम wages that the companies pay to workers say in the US are far higher than what they have to pay workers in poorer countries like India. यहाँ पे काम करने के बहुत कम पैसे देने पड़ते हैं, जहां पे वहां ना कि यूएस में। यूएस में भाई वेज रेट हाई है, ठीक है, तो यहाँ पे इनको सस्ता लेबर मिलता है। फॉर लोअर पे कंपनीज गेट लो लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्क। आपने कॉल सेंटर्स का नाम सुना है, ठीक है। कॉल सेंटर्स बेसिकली क्या होते हैं, जहां पे लोग काम करते हैं, ये यूएस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, किसी यूएस के कस्टमर के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यूएस के बैंक वालों ने और यूएस के ऑफिस वालों ने यहाँ पे जॉब आउटसोर्स किया है। ये कॉल वहां के कस्टमर सर्विस में यहाँ पे राउट होते हैं, और हम इनकी सर्विसिंग करते हैं। लोग सोचते हैं कि हम यूएस क्लाइंट से डील कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे, उनको यहाँ पे चीप में लेबर मिल जाता है, ठीक है, चीप लेबर इन इंडिया, ठीक है। जितने भी आईटी के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इंडिया में सस्ते होते हैं, इसलिए तो इंडिया में आईटी बूम आया है, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स दैट आर देयर।
शायद शिवांशु पता नहीं। फॉर लोअर पे कंपनीज गेट लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्क, तो भाई साहब लो पे के लिए कंपनीज गेट लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्क। ओके, एडिशनल एक्सपेंसेस सच एज फॉर हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर वर्कर्स आर आल्सो फ्यूअर। ठीक है, तो एडिशनल एक्सपेंसेस अभी देखो, जैसे समझो मुंबई में बहुत कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है। ठीक है, आप अगर कोई काम करने आए हैं मुंबई में, लेट्स से किसी जॉब के सिलसिले में, तो आपका भाई साहब बहुत सारा एक्सपेंस आपके रेंट में जाएगा, या अगर आप घर लेने की सोचेंगे भी तो बहुत लंबा खर्चा है। ठीक है, तो ये बहुत एक्सपेंसिव है। कहीं पे काम करना, चलिए वो पगार तो आ गया, लेकिन अपने आप को उस पगार से मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जो पगार आपको मिल रहा है उससे क्या आप अपने आप को मेंटेन कर पा रहे हैं एक कॉस्टली शहर में? ठीक है, कितना पगार मिल रहा है? देखो, जैसे समझ लो गांव में अगर आप कोई काम कर रहे हैं, तो गांव में जो आपको पगार मिल रही है, क्या शहर में भी वही पगार आपको दी जाए उस काम के लिए? नहीं, क्योंकि शहर के खर्चे भाई साहब ऑलमोस्ट 3 या 4 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, ओके, दस कंपनीज कैन सेव कॉस्ट एंड हार्न प्रॉफिट्स। तो ज्यादा करके आपका आउटसोर्सिंग होता है, इसको अपन बोलते हैं आउटसोर्सिंग। व्हाट इज आउटसोर्सिंग पीपल? आउटसोर्सिंग इज बेसिकली क्या होता है कि भाई साहब बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं यूएसए में वगैरह में, उन्होंने इंडिया में आउटसोर्स कर रखा है। ठीक है, इन्होंने इंडिया में जॉब्स को आउटसोर्स कर रखा है। दे बेसिकली आउटसोर्स द जॉब्स इन इंडिया। कॉस्ट कटिंग कैन ऑल्सो बी डन बाई अदर मोर डेंजरस मीन्स। देखो, हर आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लो करना है और सेल्स को हायर करना है, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लो करने के चक्कर में भाई साहब हम बहुत बड़े झोल कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हमने माल में मिलावट कर दिया, प्रॉपर रॉ मटेरियल यूज नहीं किया। जैसे कल आपने देखा भोपाल गैस ट्रेजेडी, जब आप कोई गैस प्लांट या यूनियन कार्बाइड प्लांट डालते हैं या कोई भी केमिकल प्लांट डालते हैं, तो बहुत सारे प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ते हैं। वो सारे प्रिकॉशंस में आपका भाई साहब सर्टिफिकेशन तो कहीं और ही हो भाई साहब। तो अ लॉट ऑफ सर्टिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड। जैसे जितने भी केमिकल फैक्ट्री, मेरा कोई पहचान का है जो केमिकल फैक्ट्री में काम करता है, ही इज बेसिकली एन इंजीनियर। ठीक है, और उनको ना मतलब वो ऑफिसर हैं वहां पे, लेकिन उनको बेल्ट पहनना अलाउड नहीं है। घड़ी, ऐसा मेटेलिक बैंड वाला घड़ी नहीं चलेगा, मेटेलिक बैंड वाला घड़ी नहीं चलेगा, वो वहां के नियम है। ठीक है, क्योंकि मेटल्स के साथ एसिड्स का रिएक्शन होता है बहुत रैपिड। ठीक है, और वो एक्सप्लोसिव हो सकता है, तो वो बेल्ट पहन के नहीं जान सकते। और आपके जो जूते भी हैं वो सिर्फ मतलब आप लेदर के शूज नहीं पहन सकते, वहां पे रबड़ के शूज पहनने पड़ेंगे ऐसे ही। तो ये सब नियम है अलग अलग। तो इतना मतलब जो एक इंसान शायद वो मतलब केमिकल्स के साथ काम भी नहीं कर रहा है, वर्कर्स लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए इतने नियम है। जो लोग भाई साहब केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनको तीनों टाइम आपको जूस देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, केमिकल्स हैं उनके बीच में आप काम कर रहे हैं, तो जो भी वर्कर्स होंगे कैंटीन में उनको फ्री जूस अवेलेबल कराना ही पड़ेगा। ठीक है, ताकि उनका भाई साहब प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम चलता रहे। दे आर बेसिकली एक्सपोज टू हजार्डस थिंग्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। कभी कभी कंपनीज क्या करती हैं, इन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज कर देती हैं। अरे कौन भाई साहब इतना पालेगा, 3 टाइम जूस पिलाएंगे हम, भग यहाँ से। ठीक है, तो इसमें हमने भाई साहब इसमें कटौती कर दी, लेकिन इससे क्या हो जाएगा, यू आर टर्निंग इट टू बी अ डेंजरस फैक्ट्री। ठीक है, तो कॉस्ट कटिंग, लोअर वर्किंग कंडीशंस इंक्लूडिंग लोअर सेफ्टी मेजर्स। अगर आपने भाई साहब सेफ्टी मेजर्स को डिक्रीज कर दिया, ठीक है, आपके भाई साहब ये जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं, इनको आपने अपग्रेड नहीं किया, साल 1.5 साल 2 साल 4 साल 5 साल ऐसे ही पड़ा हुआ है, जब भाई साहब आग लगी तो भाई साहब फुसफुस निकल ही नहीं रहा है कुछ में। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके सेफ्टी मेजर्स में आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। ठीक है, पैसे बचाने के लिए। तो इस तरह से आप कॉस्ट कटिंग कर रहे हो, ये आपके कॉस्ट कटिंग के जरिए हैं। आप यहाँ पे पैसे तो बचा ले रहे हो, लेकिन साथ ही साथ यू आर बेसिकली पुटिंग द लाइव्स ऑफ अदर्स एट ह्यूज रिस्क। ठीक है, ओके, जैसे मैंने बोला आपको, देखो इन द यूनियन कार्बाइड प्लांट जो आपके भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुआ था, एवरी सेफ्टी डिवाइस वाज मैन फंक्शनिंग। वहां पे जितने भी सेफ्टी डिवाइसेस थे सब खराब हो चुके थे। ठीक है, सारे सेफ्टी डिवाइसेस, और वाज इन शॉर्ट सप्लाई, सबके सब शॉर्ट सप्लाई में थे। और ऐसा भाई साहब से भोपाल गैस में ही नहीं हुआ है। कुछ सालों पहले मतलब दिल्ली में एक सिनेमा हॉल था, और वहां पे एक मूवी आई थी बॉर्डर, वो मतलब एक फेमस मूवी थी, सनी देओल की मूवी थी बॉर्डर, इंडिया और पाकिस्तान के वॉर पे थी। बहुत पुरानी मूवी थी, तो उसका शायद पहला या दूसरा शो था। ठीक है, और इसमें ज्यादा करके बच्चे लोग थे। यहाँ पे भाई साहब आग लगी, यहाँ पे किसी के कारण आग लगी, और उस आग लगी जब सारे डोर्स बंद थे, वो बेचारे निकल ही नहीं पाए, और 51 टू 52 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। ठीक है, तब से भाई साहब बहुत सिनेमा हॉल्स पे बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने लगे हैं। तो हमारे यहाँ पे जब कोई घटना घटती है तभी हम उन पे भाई साहब कार्रवाई करते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है,
अभी आपने देखा कुछ दिनों पहले मुंबई में एक एडवर्टाइजिंग बोर्ड भाई साहब गिर के 7-8 लोग की मृत्यु हो गई। ठीक है, एडवर्टाइजिंग बोर्ड, हवा चली, एडवर्टाइजिंग बोर्ड गिर गया भाई साहब, 7-8 लोगों के ऊपर, बस खत्म। ठीक है। हाँ, वजन रहता है भाई, तू ऊपर उसको वो हाँ, पूरा मेटल का होता है वो, वरना वो कितना हवा चलता है वो सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा अगर मेटल का नहीं होगा। ऊपर इतना बड़े हवा में उस सब, तो गिर गया, मर गए लोग। ठीक है। सो उसके बाद ही हम सोचेंगे अरे यार क्या प्रिकॉशनरी मेजर लिया जाए, है ना। सो ये सारे भाई साहब हेल्थ हजार, तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जहां पे रातों रात भाई साहब इतने लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, उसमें सारे जितने भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स या डिवाइसेस थे वो सब के सब मैल फंक्शनिंग कर रहे थे। इनको अपग्रेड नहीं किया गया, नए मशीन नहीं लगाए गए। क्यों? क्योंकि पैसा बचा रही थी कंपनी अपना। ठीक है, पैसा बचा रही थी। और जिसका खामियाजा सिर्फ भाई साहब वहां के वर्कर्स को नहीं, आसपास के पूरे, इनफैक्ट पूरे शहर को भुगतना पड़ा। ठीक है, पूरे शहर को भुगतना पड़ा, और एक पीढ़ी नहीं बहुत सारी पीढ़ियों तक भुगतना पड़ा। ठीक है, इट इज स्टिल रिमेंबर्ड एज अ ब्लैक डे इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन बिटवीन 1980 एंड 84। ठीक है, 12 to 6 वर्कर्स। ठीक है, यहां पे देखिए एक और ट्रेजेडी, तो यहां ओके, 12 to 6 वर्कर्स, दिस पीरियड ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग फॉर वर्कर्स वाज brought डाउन फ्रॉम 6 months to 15 days। ठीक है, तो आप देखो क्या क्या हुआ था यूनियन कार्बाइड में। सेफ्टी ट्रेनिंग एक ट्रेनिंग होती है, हर कंपनी में ही होती है। अभी समझ लो आप किसी कंपनी में काम करते हैं, वहां पे सब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, वहां पे क्या सेफ्टी कुछ होगा? आप भाई साहब बैठ के सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं। तो मैं जिस कंपनी में काम करता था वहां पे सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग चलती थी, तो हमारे लिए क्या सेफ्टी, लेकिन हमको भी एक ड्रिल करना पड़ता था। एक दिन अचानक से फायर अलार्म बजेगा और सबको भाई साहब, ये इसको फायर ड्रिल बोलते हैं, और ये ऑडिट होता है। ये ऑडिट होता है मतलब ऑडिटर आकर चेक करता है कि आपने ये किया है या नहीं। अगर नहीं किया रहा तो कंपनी पे फाइन लगेगा, गवर्नमेंट फाइन मारेगी कंपनी। ठीक है, तो हम भाई साहब हमको सबको लिफ्ट नहीं, स्टेयर केस से नीचे जाना पड़ेगा, और एक फायर एग्जिट पॉइंट होती है जहां पे सबको जाकर असेंबल होना पड़ेगा। ये सारी कंपनीज में करना पड़ेगा। फायर ड्रिल बोलते हैं इसको, मॉक ड्रिल बोलते हैं। ठीक है, हमको पहले से पता होता था इस दिन होगा, तो सारे सिस्टम को आप सिस्टम शटडाउन करें या ना करें, आप भागिए जैसे ही वो होगा। वो मेरा एक मतलब हमारे कंपनी में हमने एक इंसान को, जैसे हम मतलब हैंडीकैप को भी कभी कभी मौका देते हैं ना, तो एक हैंडीकैप बंदा था, तो वो व्हील चेयर पे था, तो हम लोग सब भाग, याद आ रही वो तो रह गया है, आग नहीं लगी है, मॉक ड्रिल है, सिर्फ सायरन्स बज रहे हैं उसको, क्योंकि एक बंदा भी अगर अंदर रह गया तो आप फायर ड्रिल या वो पास नहीं होगा, वो क्रॉस आ जाएगा। आपने मॉक ड्रिल फेल कर दिया, पूरे कंपनी के लिए वो मॉक ड्रिल फेल हो गया। ठीक है, सीसीटीवी में कैप्चर होना चाहिए कि सारे इंप्लॉयज निकल गए, अगर एक भी इंप्लॉय अंदर रह गया है तो आपका मॉक ड्रिल फेल हो गया। ठीक है, फिर आप पे कंपनी पे फाइन लगेगा। तो मेरे बॉस ने बोला अरे भाई वो अंदर रह गया, तो फिर हम 5-6 फिर से आए, उसको ऐसे उठाया, हमने व्हील चेयर को ऐसे उठाया और उसको वैसे ही नीचे लेकर आए। बट दिस इज व्हाट हैपेंस, ये सेफ्टी मेजर्स हैं। अभी अगर कंपनी बोलेगी अरे यार ये सब नाटक में ही तो 2-3 घंटा चला जाएगा, काम क्या होगा, ऐसे हम अवॉइड कर सकते हैं। झूठ झाट का आपका भाई साहब फायर ड्रिल बना दिया हमने, ऐसा भी कर सकते हैं ना। ठीक है, तो इस तरीके के सेफ्टी ट्रेनिंग जो होता था फ्रॉम, तो सेफ्टी ट्रेनिंग यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में 6 महीने की होती थी। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री वालों ने क्या किया, इसको 15 दिन में खत्म करा दिया। ये सब आपके मैल फंक्शन, ये सब रिपोर्ट पब्लिश हुई है। ठीक है, 6 महीने की जो सेफ्टी ट्रेनिंग होती थी वर्कर्स के लिए, वो 15 दिन में खत्म करवा दी गई। इनसे ज्यादा काम करवाओ ना, काहे का सेफ्टी ट्रेनिंग भाई साहब, काम करवाओ पैसा आएगा, ऐसा। ठीक है, हाँ भाई तुमको मालूम नहीं है, मैं तो तुमको सिर्फ सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल दे रहा था। आपके जितने भी केमिकल फैक्ट्रीज होते हैं जहां पे आग लगने की बहुत ज्यादा संभावना होती है, ठीक है, इन सब जगहों पे बहुत रिगरस है सेफ्टी ट्रेनिंग। हर एक चीज का सेफ्टी ट्रेनिंग होता है, किससे क्या हो सकता है, कैसे ऑडिट्स होते हैं, ये सब होता है। ठीक है, हर रोज का ऑडिट होता है। आपने भाई साहब घड़ी पहना था कि यार सब सब खोलना पड़ेगा आपको, घड़ी से लेकर कोई भी मेटालिक चीज आप कैरी नहीं कर सकते हैं, ये सब है। तो सेफ्टी ट्रेनिंग बहुत रिगरस होती है। 6 महीने की सेफ्टी ट्रेनिंग अगर आप 15 दिन में निपटा रहे हैं, ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं भाई साहब। क्या ही मालूम करेगा वो इंसान, जो ट्रेनिंग पीरियड 6 महीने की होनी चाहिए, तो वो 15 दिन में आपको नॉलेज दे रहे हैं उसको। अगर आपका 1 साल का कोर्स 10 दिन में हम खत्म करवाएंगे तो कुछ समझ में पल्ले पड़ेगा कि नहीं? नहीं पड़ेगा, राइट। ठीक है, ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंड। द पोस्ट ऑफ नाइट शिफ्ट वर्कर फॉर एमआईसी प्लांट वाज अबॉलिश्ड। तो नाइट शिफ्ट में भी वर्कर्स होते थे, इस पोस्ट को ही बंद कर दिया। मतलब नाइट शिफ्ट में अगर कोई रहता था निगरानी रखने के लिए, तो ये हो रहा है ये पता चलता था ना, कम से कम पूरा शहर तो नहीं मरता था।
ठीक है, इतना बड़ा हादसा तो नहीं होता था ना शहर के लोगों के लिए। ओके, मिथाइल आइसोसाइनेट, एमआईसी मतलब मिथाइल आइसोसाइनेट। The following comparison between Union Carbide safety system in Bhopal and its other plant in USA। अभी देखो भोपाल और इंडिया, अपने जो यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी वो बेसिकली यूएस कंपनी की थी जो भोपाल में थी, और एक था भाई साहब वेस्ट वर्जीनिया यूएसए में। इन दोनों का कंपैरिजन देखो, ठीक है। इट हैड मैनुअल गेजेस एंड द ह्यूमन सेंसेस टू डिटेक्ट गैस लीक्स। तो ह्यूमन सेंसेस से हम गैस लीक्स को डिटेक्ट कर रहे हैं, मतलब आपको सुगंध आएगा, अच्छा गैस निकल रहा है लगता है, तब तक तो भाई साहब गैस पूरे शहर में फैल जाएगा, है ना, ठीक है। तो ह्यूमन सेंसेस टू डिटेक्ट गैस लीक्स, मैनुअल गेजेस, गेजेस मतलब जिसको आप ऐसे घुमाते हैं मैनुअली, अच्छा गैस निकल रहा है क्या, अरे चलो इसको गैस गेजेस का घुमा दी। अभी हम देखते हैं यूएसए में क्या था, इट हैड कंप्यूटराइज्ड वार्निंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम्स, कंप्यूटराइज्ड वार्निंग और मॉनिटरिंग सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड मॉनिटरिंग होगी और वार्निंग भी आ जाएगा, बेल्स बज जाएंगे और फटाफट भाई साहब सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। ओके, इट डिड नॉट हैव एनी इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान्स। भाई साहब इमरजेंसी में कैसे इसको इवैक्यूएट करें ऐसा कोई प्लान था ही नहीं, ठीक है। यहां पे देखो इट हैड इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान्स, प्रॉपर इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान्स थे, ठीक है। ओके, वन पार्ट ऑफ द आंसर लाइज इन व्हाट इज परसीव्ड एज द वर्थ ऑफ एन इंडियन वर्कर। तो यहां पे इसका मतलब क्या है, यहां पे इतने सारे उसी सेम कंपनी का यूएस में इतने स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस थे फॉर सेफ्टी और यहां पे इंडिया में नहीं थे, मतलब ये कॉम्प्रोमाइज हुआ क्यों, व्हाई डिड दिस कॉम्प्रोमाइज हैपन, ठीक है। सो एज अ पार्ट ऑफ द आंसर लाइज इन व्हाट इज परसीव्ड एज द वर्थ ऑफ एन इंडियन वर्कर। एक इंडियन वर्कर का वजूद क्या है वैसा, ठीक है, कोई वजूद है ही नहीं। वन वर्कर कैन इजिली रिप्लेस द अदर, एक वर्कर दूसरे वर्कर को इजिली रिप्लेस कर सकता है। Why are there such sharp differences in safety standards across countries? And even after the disaster happened, why was the compensation to the victims so low? Compensation तो मिला लेकिन बहुत कम, ठीक है। Since there is so much unemployment, हमारे इंडिया में भाई साहब इतना अनएम्प्लॉयमेंट है कि हम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स से कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, ठीक है। वी आर रेडी टू वर्क अंडर हजार्डस कंडीशंस। आपको मालूम है जब कोरोना हुआ था तो चारों तरफ तो मौत का तांडव था, लेकिन साथ ही साथ पैरेलली वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा था और सारे जितने भी आपके बड़े बड़े कंपनीज थे, सारे जितने भी, दे वर ऑल ट्राइंग टू कम अप विद द वैक्सीनेशन, क्योंकि उनको मालूम था एक बार वैक्सीनेशन हम सक्सेसफुली लाते हैं तो करोड़ों का सेल है हमारे लिए, ठीक है। तो ये सारे कंपनीज इंडिया में आने के लिए मर रहे थे, क्यों? ऑल दीज बिग कंपनीज दे वर ट्राइंग टू गेट इनटू इंडिया समहाउ, व्हाई? हाँ, नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट से क्या भाई साहब, वैक्सीनेशन का क्या? सब लोग वैक्सीन बनाने की तैयारी कर रहे थे और साथ ही साथ सब लोग इंडिया में आने की कोशिश कर रहे थे, नहीं पॉपुलेशन की वजह से नहीं, नहीं नहीं। द रीजन व्हाई दे वर डूइंग दिस इज बिकॉज आप जब वैक्सीनेशन निकालते हो ना तो पहले आपके ह्यूमन, मतलब आपके पहले एनिमल ट्रायल्स होते हैं, उस वैक्सीन को एनिमल्स पे ट्राई किया जाता है, आपके मैमल्स पे, चूहों पे, बंदरों पे, उसके बाद उसको इंसान पे ट्रायल किया जाता है, ठीक है, ह्यूमन ट्रायल्स, दीज आर ह्यूमन ट्रायल्स। ये ह्यूमन ट्रायल्स के लिए हमारे यहाँ पे भाई साहब एक बंदा आपको 10-20 हजार में मिल जाएगा, लेकिन वही फॉरेन कंट्री में भाई साहब उसको बहुत लंबा प्रोसीजर है। ह्यूमन ट्रायल्स के लिए भाई साहब अगर उसको कुछ हो गया करोड़ों में आपको उसको पैसा देना पड़ेगा। यहाँ पे भाई साहब लोग हैं लगा तो भाई साहब ऐसे ही मर रहे हैं, तुम वो इंजेक्शन लगाओगे तो मर ही जाएंगे, क्या है ऐसा है। People hardly, you will get cheap people, you will get people at a very cheap rate for these human trials। तो जब तक आपका ह्यूमन ट्रायल क्लियर नहीं होता है तब तक आपको वैक्सीनेशन की अथॉरिटी नहीं मिलती है, इसीलिए तो यहाँ पे इंडिया में इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है कि लोग सिर्फ हजार्डस ऑक्यूपेशन में नहीं, हजार्डस कोई भी चीज, डेंजरस कोई भी चीज अपना लेते हैं, ठीक है। There are many workers who are willing to work in unsafe conditions in return for a wage। अनसेफ कंडीशंस में भाई साहब एक वेज के लिए वो काम करने के लिए तैयार है, ठीक है। मेकिंग यूज ऑफ वर्कर्स वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी मतलब मजबूरी, एम्प्लॉयर्स इग्नोर सेफ्टी इन वर्क प्लेसेस, तो एम्प्लॉयर्स भाई साहब इग्नोर कर देते हैं सेफ्टी मेजर्स को, ठीक है। दस इवन सो मेनी इयर्स आफ्टर भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है, इतना बड़ा जो हादसा हुआ था, देयर आर रेगुलर रिपोर्ट्स ऑफ एक्सीडेंट्स इन कंस्ट्रक्शन साइट्स। आपको लगभग हर बार ऐसे सुनने को मिलेगा कंस्ट्रक्शन साइट। आप देखो जैसे आपने ये बड़ी बड़ी गाड़ियां देखी हैं जो रस्तों में नाले साफ करते हैं, वो पंप लगाकर, है ना। पहले इनको साफ करने के लिए ह्यूमंस को नीचे उतरना पड़ता था और मुंबई में हर साल 6 से 7 लोग मरते थे,
जब ये नीचे उतरते थे, गैस इतना ज्यादा है कि वहां पे लोग फंस जाते थे एंड दे यूज्ड टू डाई। कोई बहुत पहले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूं। अभी ये बड़ी बड़ी गाड़ियां मंगाई गई हैं जहां पे आप उस पाइप से आप उसको वैसे क्लीन कर सकते हो। पहले मैन्युअली उतर कर उसको क्लीन करना पड़ता था। और समझ लीजिए राई का, क्योंकि नीचे बहुत बड़े पैमाने पे आपका अमोनिया गैस है, इट कैन बी सफोकेटिंग एंड वेरी चोकिंग, रिजल्टिंग इन डेथ। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब? ये तो ये अभी भी धीरे धीरे हो रहा है। कंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट कंपनीज में ही काम करने से आपके जीवन को खतरा है। गवर्नमेंट के भी ऐसे बहुत सारे काम है जहां पे जीवन को खतरा है। ठीक है, जैसे ये नाला साफ करना, यहाँ पे भाई साहब लोगों को बुलाया जाता था और बहुत सारे लोगों की जाने जाती थी। हाँ, अभी भी होता है, अभी भी होता है। सब जगह थोड़ी ना गाड़ी पहुंची है। हमारे यहाँ पनवेल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आया हुआ है, लेकिन गांव खेड़े में तो जाना ही पड़ेगा भाई साहब, अंदर उतरना ही पड़ेगा। बहुत रिस्की है वो, बहुत रिस्की। एक मैन होल को खोलकर उसके अंदर जाना और जहां पे ब्लॉक है उसको खोलना कोई खाने का काम नहीं है भाई साहब। आप कितने पानी में रहेंगे, पानी मतलब गंदा पानी है वो, ठीक है, संडास का पानी है, उसके अंदर घुसकर आप उसको ठीक कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए कितना कितना सारा वो अंदर है, जमीन के अंदर है। ऐसा भी नहीं कि खुले हवा में है आप, वो गैस से ही चोकअप हो जाते हैं लोग। ठीक है, जो फायर फाइटर्स होते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा रिस्क है। अगर किसी बिल्डिंग में आग लगी है, कुछ कुछ ही सालों पहले, शायद 1 या 2 साल पहले ही 6 फायर फाइटर्स मारे गए मुंबई में, लिफ्ट में अटक के। ठीक है, दे स्टार्ट, उन्होंने लिफ्ट को यूज करने की कोशिश की, लिफ्ट में ही फंस गए और हो गया। ठीक है, सो दीज आर थिंग्स दैट आर हैपनिंग। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट कंपनीज लोग ही हेल्थ हैजार्ड्स में लोगों को एक्सपोज करते हैं, कभी कभी गवर्नमेंट जॉब्स भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है, मैनुअल्स बड़े बड़े क्या, वही तो बड़े बड़े हैं, छोटे क्यों बनाते नहीं? देखो कैसा होता है, समझ लो ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से एक पाइप निकल रहा है, वो तो छोटा ही होगा ना। भले बड़ा वाला, ये वाला बड़ा है, लेकिन इससे जो पाइप निकल रहा है वो तो छोटा ही होगा ना। उसमें थोड़ी ना बड़ा हम लगा सकते हैं। उस बिल्डिंग के हिसाब से एक छोटा पाइप निकल रहा होगा। अभी अब छोटा पाइप अपना कचरा बड़े पाइप में डाल रहा होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं वो अटक गया होगा किसी ना किसी रीजन से। ठीक है, दैट हैज टू बी क्लीन। वो क्लीन करने के तभी जाकर आपका भाई साहब चौका क्लीन होगा। लेकिन वो क्लीनिंग प्रोसेस बहुत खतरनाक है। ठीक है, बहुत ही खतरनाक है। ओके, अभी तो ये आपके बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई हैं, आपको दिख रहा है वो बड़े बड़े मोटर्स लगे हुए हैं उसमें। ठीक है, लेकिन पहले बहुत लाइफ में रिस्क होता था। कंस्ट्रक्शन साइट्स, माइंस और फैक्ट्रीज ड्यू टू कॉल आउट एट, ठीक है, एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयर्स। कॉल आउट एटीट्यूड मतलब अरे चलो भाई साहब काम करना है, काम करना है। ठीक है, लेकिन काम करना है, कितना रिस्क है वो कोई एनालाइज नहीं करता है। एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉस। सो व्हाट आर सेफ्टी लॉस? एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉस। ठीक है, एज द लॉ मेकर एंड एनफोर्सर। मेरे बिल्डिंग में एक नोटिस आया है पुलिस का कि आप अपने टेरेस को कभी, अगर आपका टेरेस खुला पाया गया तो हम आपको अरेस्ट करेंगे। हाँ, अगर आपके बिल्डिंग का जो टेरेस है वो डोर लॉक्ड नहीं है तो हम आपको अरेस्ट कर सकते हैं। भाई अगर डोर लॉक नहीं है, किसी के मन में पता नहीं क्या आया और कूद गया वहां से। कुछ दिनों पहले एक सुसाइड हुआ था यहाँ पे, एक स्टूडेंट ने किया था, देखो। ठीक है, एमएनआर के किसी स्टूडेंट ने। खैर, वो मेरा मुद्दा नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा ये दिया है कि आपका टेरेस एक ऐसा जगह है जहां पे कोई भी जाकर कुछ भी कर सकता है। यू कैन नॉट कीप इट ओपन, उसको बंद रखना पड़ेगा आपको। तो ये सेफ्टी मेजर्स है। सिर्फ सिर्फ आपके भाई साहब आपके फैक्ट्रीज या साइट्स पे ही नहीं, बाकी सब जगह पे आपको सेफ्टी मेजर रखने में। मैं देख रहा हूँ ये वाला बिल्डिंग जो तैयार हुआ, यहाँ पे जितने लोग भी रोज देखता हूँ, ये लेबर जो काम कर रहे थे, किसी के सर पे हेलमेट नहीं है भाई साहब, कोई वैसा वाला जैकेट नहीं पहना है, सब ऐसे ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं लोग। ठीक है, as the lawmaker and the enforcer, the government is supposed to ensure that safety laws are implemented and the right to life be guaranteed. ठीक है, आपका आर्टिकल 21 जो है, इसको लिख लीजिए भाई साहब। आर्टिकल 21 क्या करता है? आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट वायलेटेड। आर्टिकल 21 आपको सेफ्टी गारंटी करता है। द आर्टिकल 21 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द सेफ्टी एट वर्क। ये आपके सेफ्टी को गारंटी करता है। मतलब आपको अगर लग रहा है कि आपके एम्प्लॉयर, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट, आपके सेफ्टी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, या दे आर नॉट फॉलोइंग द प्रोसेस, यू कैन कंप्लेन अगेंस्ट देम इन द कोर्ट एज पर आर्टिकल 21। उन पे केस बन जाएगा। ठीक है, ओके। व्हाट वाज द गवर्नमेंट डूइंग व्हेन देयर वर सच ब्लैटेंट वायलेशंस ऑफ द सेफ्टी स्टैंडर्ड इन द अर्बन कार्बाइड प्लांट? तो अभी इसका भाई साहब रीजन या इसका आंसर शायद ना मिले।
गवर्नमेंट उस टाइम पे उतनी चौकन्नी नहीं थी, या गवर्नमेंट को शायद नहीं मालूम था कि एक हादसे में कुछ चंद घंटों में एक शहर का इतना बड़ा पॉपुलेशन मर सकता है। ठीक है, एक शहर का इतना बड़ा पॉपुलेशन परमानेंटली अपाहिज हो सकता है। फर्स्ट, द सेफ्टी लॉज वर लैक्स इन इंडिया। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है हम सेफ्टी लॉज को लेकर। सेकंड, इवन दीज वेक सेफ्टी लॉज वर नॉट एनफोर्स्ड। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द प्लांट एज हजार्डस। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी इन्होंने खिला पिला रखा था, इन्होंने नहीं बोला कि हजार्डस। जैसे आप देखोगे बहुत पुरानी बिल्डिंग को गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है कि ये डायलेपेटेड बिल्डिंग है, इसको खाली कीजिए। अगर आप नहीं खाली करेंगे हम खाली करवाएंगे, इसका रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए, कभी भी गिर सकती है। ठीक है, जैसे ये आपके कामोटे में इस बिल्डिंग को गिराया गया, देखो एक बिल्डिंग गिराया गया ना, उसको डायलेपेटेड डिक्लेयर किया गया था, वो इट वाज डिक्लेयर्ड एज डायलेपेटेड। ठीक है, उसमें रहना खतरे से खाली नहीं है, इसको खाली करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द प्लांट एज हैजार्डस एंड अलाउड इट टू कम अप इन अ पॉपुलेटेड लोकेलिटी। पॉपुलेटेड लोकेलिटी में उसकी स्थापना हो गई भाई साहब। Some municipal officials in Bhopal objected that the installation of an MIC production unit in 1978 was a safety violation. ठीक है, कुछ लोगों ने बोला कि भाई साहब ये सेफ्टी वायलेशन है। ठीक है, लेकिन कोई सुना नहीं। The position of the government was that the state needs the continued investment of the Bhopal plant which provides jobs. गवर्नमेंट ने देखा भाई साहब हम इतने गरीब देश हैं, कोई बाहर का कंपनी आकर अगर हम करें, हमारे यहाँ पे सेटअप करता है तो इतने लोगों को भाई साहब खाने पीने की व्यवस्था तो हो जाएगी, इतना बड़ा हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है, उसमें कुछ राहत तो मिलेगी। हम जॉब्स नहीं क्रिएट कर पा रहे, बाहरी कंपनी जॉब क्रिएट कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया सेफ्टी पे, कम से कम भाई साहब ये चलता तो रहेगा, उनका चूल्हा तो जलता रहेगा। It was unthinkable according to them to ask the Union Carbide to shift to cleaner technology और safer procedures. गवर्नमेंट के पास भी ज्यादा ऑप्शन नहीं है, हम गवर्नमेंट को दोष तो दे सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी वैसा क्या करे, गवर्नमेंट इतनी जॉब्स क्रिएट कर पाएगी क्या? नहीं। ठीक है, तो ठीक है थोड़ा बहुत, और गवर्नमेंट ने इतना सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा हादसा हो जाएगा कभी सोचा नहीं था। इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज, तो जो भी सेफ्टी लॉज बनते हैं उनको हम इन्फोर्स कैसे करते हैं, इन्फोर्स कैसे करते हैं मतलब कैसे लागू करते हैं। गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स कंटिन्यू टू अप्रूव द प्रोसीजर इन द प्लांट, तो वो अप्रूव करते रहे, बट रिपीटेड इंसिडेंट्स ऑफ लीक्स फ्रॉम द प्लांट मेड इट ऑब्वियस टू एवरीवन दैट थिंग्स वेर सीरियसली रॉन्ग। कुछ ना कुछ भाई साहब गलत है। दिस एज यू नो इज कॉन्ट्रेरी टू व्हाट द रोल ऑफ लॉ मेकिंग एंड एनफोर्समेंट एजेंसी शुड बी। ठीक है, तो लॉ मेकिंग एनफोर्समेंट एजेंसी instead of protecting the interests of the people, their safety was being degraded both by the government and by private companies. तो गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज दोनों भी वैसा इसको डिग्रेड कर रहे थे। दिस इज ऑब्वियसली नॉट एट ऑल डिजायरेबल, ये भाई साहब डिजायरेबल नहीं है। ठीक है, ओके। मोर इंडस्ट्रीज वेर बीइंग सेट अप इन इंडिया बोथ बाय लोकल एंड फॉरेन बिजनेसेस। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज भाई साहब सेटअप हो रही थी। देयर इज ग्रेट नीड फॉर स्ट्रॉन्गर लॉज, तो जितने आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा उसमें पैसा तो आएगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, जॉब्स भी बढ़ेंगी, लेकिन साथ ही साथ अगर आपने सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो जाने भी जा सकती है। ठीक है, सो देर इज अ ग्रेट नीड, इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम स्ट्रॉन्गर लॉज को इंप्लीमेंट करें, प्रोटेक्टिंग वर्कर्स राइट्स एंड बेटर एनफोर्समेंट ऑफ दीज लॉज। ठीक है, वर्कर का राइट है, उस सेफ्टी एनवायरमेंट इज अ राइट ऑफ अ वर्कर, वर्किंग इन अ नॉन हजार्डस एंड सेफ्टी एनवायरमेंट इज अ डिमांड बाय अ वर्कर। ठीक है, दैट हैज टू बी देयर। ओके, recently a large travel agency was asked to pay rupees 8 lakh as compensation to a group of tourists. एक टूरिस्ट ग्रुप को भाई साहब इतना पैसा उनको देना पड़ा। their foreign trip was poorly managed and they missed Disneyland and shopping in Paris. तो इंडिया में एक कोई टूर पैकेज था जिसमें डिज्नीलैंड और पेरिस में शॉपिंग इंक्लूडेड था उनके टूर पैकेज में, लेकिन ये दोनों नहीं कराया गया उनसे। अभी देखो आप जब बाहर जा रहे हो, इंडिया से बाहर जा रहे हो, लोगों को जानते नहीं हो आप। ठीक है, मतलब वो ट्रिप में आपको लेकर गए, लेकिन अगर नहीं लेकर जा रहे वहां पे तो क्या करोगे, मारामारी करोगे? नहीं, दूसरी कंट्री है वैसा, मारामारी करोगे तो अरेस्ट कर लेंगे आपको और फिर लंबा प्रोसीजर चलेगा। तो ये चुपचाप आ गए, लेकिन आकर इन्होंने केस फाइल किया कि भाई हमको डिज्नीलैंड और ये जो पेरिस में शॉपिंग है ये हमको टूर पैकेज में प्रॉमिस कराया गया था लेकिन नहीं दिया गया। सो दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट। ठीक है, और कंपनी को बेसिकली 8 लाख रुपए इनको देने पड़े। Why did the victims of Bhopal gas tragedy then get so little for a lifetime of misery and pain? तो जिनका भोपाल गैस ट्रेजेडी में इतना बड़ा हादसा हुआ था, जहां पे इतना लोगों की जानें गई, जहां पे कुछ लोग परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए, उनको इतना कम कॉम्पनसेशन क्यों मिला? ठीक है, पंप्स एट कंटामिनेटेड वेल्स वेर पेंटेड रेड बाय द गवर्नमेंट अराउंड द, तो ऐसे भाई साहब कुछ पंप्स को इसको यहाँ पे ऐसे रेड पेंट कर दिया गया कि इसका पानी मत पिए।
क्योंकि ये भी यूनियन कार्बाइड से इंपैक्टेड है, ठीक है। Yet local people continue to use them as they have no other accessible source of water. इतना गरीब जगह है वो कि वहां पे रेड पेंटिंग होने के बावजूद भी उस पंप को लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि पानी का कोई और सोर्स उनके लिए अवेलेबल अभी तक नहीं है, ठीक है। Despite knowing the fact that it is a red painted pump which indicates that it is in danger because it is in the vicinity of the Bhopal gas union carbide factory, still people are using to that to basically fetch water because भाई साहब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये तो भाई साहब अभी हम एनवायरनमेंट की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है तो बहुत बुरी तरह से डिग्रेड हो रहा है। इन 1984 देयर वर वेरी फ्यू लॉज प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट इन इंडिया। देयर वाज हार्डली एनी एनफोर्समेंट ऑफ दीज लॉज। द एनवायरनमेंट वाज ट्रीटेड एज अ फ्री एंटिटी एंड एनी इंडस्ट्री कुड पोल्यूट द एयर एंड वाटर विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। कोई भी इंडस्ट्री भाई साहब, पानी छोड़ना है गंगा में छोड़ दो भाई साहब, समुद्र में छोड़ दो, ठीक है। आपको भाई साहब धुआं छोड़ना है, छोड़िए। ऐसा 1984 के पहले खुल्लम खुल्ला होता था, लेकिन जब बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होने लगे, यूएनओ बहुत सारे स्टेप्स लेने लगी, तब लोगों को ये समझ में आया कि यार ये गलत हो रहा है, ठीक है। देयर हैज टू बी सम स्टेप्स दैट नीड टू बी इनिशिएटेड, whether it was our rivers being polluted and the health of people disregarded, ठीक है, whether it was our air being polluted and the health of people disregarded, ठीक है, the environment was being polluted and the health of people disregarded, ठीक है। तो ये सबको इम्पैक्ट करेगा। यूनियन कार्बाइड वाज नॉट ओनली अ बेनिफिशियरी ऑफ लोअर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, बट ऑल्सो इट डिड नॉट हैव टू स्पेंड एनी मनी टू क्लीन अप द पोल्यूशन। भाई साहब जो पोल्यूशन वो स्प्रेड कर रहा था, इस पे उसको कुछ पैसा नहीं खर्चा करना पड़ रहा था, ठीक है। ओके, इन द यूएसए देयर इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। यूएसए में आपका ये नेसेसरी पार्ट है, सेफ्टी मेजर्स तो होने ही चाहिए, प्लस पोल्यूशन अंडर कंट्रोल भी होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, ये जो टाइल्स काट रहे हैं, कितना धुआं निकल रहा है, कोई बोलने जा रहा है क्या? नहीं, ना हम बोलने जा रहे हैं, ना ये होना चाहिए, लेकिन हो रहा है, ठीक है। तो दीज थिंग्स आर हैपनिंग। द भोपाल डिजास्टर brought the issue of environment to the forefront, ठीक है। एनवायरमेंट के इशू को ये फोरफ्रंट पे लाया। सेवरल थाउजेंड्स ऑफ पर्सन्स who were not associated with the factory in any way were greatly affected because of the poisonous gases leaked from the plant। ये poisonous gases जो लीक हुए, ठीक है, और इतने कितने बच्चे मर गए, ठीक है, इतने बच्चों की डेथ हो गई, ये बहुत बड़ा एक हादसा था। सोते सोते बेचारे मर गए, ठीक है। This made people realize that the existing laws, though weak, ठीक है, only cover the individual worker। ये individual worker को ही cover कर रहा है, ठीक है, okay, and not persons who might be injured due to industrial accidents, ठीक है। In response to this pressure from environmental activists and others, in the years following the Bhopal gas tragedy, the Indian government introduced new laws on the environment। Henceforth, the polluter was to be held accountable for the damage done to the environment। कोई भी जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, दैट पर्सन विल बी हेल्ड लायबल। अगर आपने भाई साहब चिमनी में से प्रॉपर फिल्टरेशन से एयर को नहीं छोड़ा, अगर आपने जो वाटर आप डिस्पोज कर रहे हो टू रिवर्स एंड ओशंस, अगर आप उसको टेम्परेचर डाउन करके या उसको फिल्टर करके नहीं छोड़ रहे हो, तो आपकी फैक्ट्री पे ताला पड़ सकता है, ठीक है, आपकी इंडस्ट्री पे ताला पड़ सकता है और आप जेल भी जा सकते हैं। The environment is something that people over generations will share, and it could not be destroyed and merely for industrial development। The courts also gave a number of judgments upholding the right to a healthy environment as intrinsic to the fundamental right to life। तो कोर्ट ने भी काफी ऐसे जजमेंट्स पास किए जहां पे भाई साहब एनवायरनमेंट को प्रायोरिटी दी गई है, ठीक है। कोई भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री जिसने डेवलपमेंट के नाम पे इंडस्ट्रियल डिग्रेडेशन किया या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन किया है, उनके अगेंस्ट में भी कोर्ट ने एक्शन लिए गए, ठीक है। दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू एक्शन, ओके। इन सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। जैसे मैंने आपको बोला ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है, राइट टू लाइफ इज अंडर आर्टिकल 21। तो कोई केस चला था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला था, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इट इंक्लूड द राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ pollution free water and air for full enjoyment of life। और एयर और वाटर आपके लिए भाई साहब खरीदी हुई चीजें नहीं है, ठीक है, इनको भाई साहब सबके लिए ये फ्री है, सबके लिए फ्री है। तो आपका कोई हक नहीं बनता इनको दूषित करने का। आप निजी फायदे के लिए अगर इनको दूषित कर रहे हैं तो यू कैन बी हेल्ड अंडर लॉ। जैसे अगर आपके गाड़ी, आप कैसे यहाँ पे इंपैक्ट हो सकते हैं,
एज अ सिविलियन। आपकी गाड़ी में अगर पीयूसी नहीं है तो पुलिस आप पे फाइन मार सकती है, आपको अरेस्ट भी कर सकती है। हाँ, नंबर प्लेट नहीं, नंबर प्लेट से कोई लेना देना नहीं है। पीयूसी मतलब आपका पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, मतलब आपका जो पोल्यूशन है वो अगर आपकी गाड़ी से ज्यादा हो रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसका पोल्यूशन अंडर कंट्रोल कराएं। ठीक है, क्लियर है। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज पे तो बन ही रहा है, सिविलियंस पे भी पीयूसी अपनी गाड़ी का होना जरूरी है। ठीक है, ओके। The government is responsible for setting up laws and procedures that can check pollution, clean rivers, and introduce heavy fines for those who pollute. तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जो भी रिवर्स को पोल्यूट कर रहे हैं या एयर को पोल्यूट कर रहे हैं उनके ऊपर हेवी फाइन्स इंपोज हों। Environment as a public facility. Environment as a public facility. In recent years, while the courts have come out with strong orders on environment issues, the strong orders have sometimes affected people's livelihoods adversely. For instance, the courts directed industries in residential areas in Delhi to close down or shift out of city. Okay? Discharge from these industries was polluting the river Yamuna because they had been set up without following the rules. तो ये जो इंडस्ट्री से डिस्चार्ज हो रहा है ये डायरेक्टली रिवर्स में जा रहा है और रिवर्स को पोल्यूट कर रहा है। ठीक है, सो कोर्ट ने बोल दिया भाई साहब यहां से निकलो। सेवरल ऑफ दीज इंडस्ट्रीज वे पोल्यूटिंग द नेबरहुड। ठीक है, बट व्हाइल द कोर्ट्स एक्शन सॉल्व वन प्रॉब्लम इट क्रिएटेड अनदर। दूसरा प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, अगर फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज बंद होती हैं तो चलिए हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं होगा, लेकिन इनकम जनरेशन कहां से होगा? ठीक है, उसी लाइन पे कल्टीवेशन, लेकिन कल्टीवेशन होने के लिए देखो गांव खेड़े की जमीन पे अगर आप कल्टीवेशन कर रहे हैं वो अलग बात होती है, शहर की जमीन पे आप कैसे कल्टीवेशन करोगे? शहर की जमीन आप बोल सकते हो कि भाई साहब यहाँ पे सारी बिल्डिंगों को तोड़कर हम खेती बाड़ी करते हैं, ये लोग कहां जाएंगे जो यहाँ पे हैं? ठीक है, तो शहरी इलाकों में कल्टीवेशन करना लगभग असंभव है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, कल्टीवेशन आप ग्रामीण क्षेत्रों में कर सकते हैं, शहरी इलाकों में नहीं कर सकते। ठीक है, एग्रीकल्चर देखो हमारे ऑफिस जॉब जितना इनकम जनरेट करते हैं उतना एग्रीकल्चर इनकम जनरेट नहीं करता है, तो कल्टीवेशन का रिक्वायरमेंट तो हमारा पूरा हो रहा है, हम अभी फूड क्राइसिस से नहीं गुजर रहे हैं, लेकिन हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम है वो भाई साहब खत्म नहीं हो रहा है, तो उसको खत्म करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप भाई साहब जो चीजों देखिए हर चीज का एक तोड़ तो होगा ना, मतलब अगर मैं कोई ऐसे फैक्ट्री या इंडस्ट्री में हूं जहां पे पोल्यूशन हो रहा है उसका भी कुछ ना कुछ रेगुलेशन तो होगा ना, कुछ ना कुछ चीजों से तो उसको कम कर सकते हैं ना। ठीक है, सो दैट दोज मेजर्स हैव टू बी टेकन। ठीक है, ओके। Because of their closure, many workers lost their jobs. Others were forced to go far away places where these factories had relocated. The same problem now began to come up in these areas, for now these places have become populated. तो भाई साहब दिल्ली से देखो यही हो रहा है, दिल्ली से भाई साहब हमको दूर जाने बोला, दूर जाने वहां पे बस गए, वहां पे बस गए, फिर वही पोल्यूशन का प्रॉब्लम चालू। ठीक है, the issue of safety conditions of workers remain unaddressed. ठीक है, recent research on environment issues in India has highlighted the fact that the growing concern for the environment among the middle classes is often at the expense of the poor. गरीब लोगों के एक्सपेंस पे ये होता है। ठीक है, ज्यादा करके एनवायरमेंट का जो भुगतान हम भरते हैं गरीब लोगों के ऊपर ज्यादा होता है। ठीक है, so for example slums need to be cleaned as part of a city's beautification drive. अभी स्लम्स में इतना कचरा है, आप भाई साहब कभी भी कुरला में चले जाइए, धारवी में चले जाइए, आपको इतना कचरा, लोग आप समझ नहीं पाएंगे कैसे रह रहे हैं। वहीं पे बीच में से नाला जा रहा है भाई साहब, वहीं पे एक साइड में भाई साहब कचरा पड़ा हुआ है, लोग उसमें ही रह रहे हैं, एक बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशन है। ठीक है, लेकिन ये हमारे शहरी वसीयत का ये भाई साहब यही नतीजा है। ठीक है, कैसा भी करके लोग वहां पे रह रहे हैं। As in the case above, a polluting factory is moved to the outskirts of the city. अगर किसी polluting factory को हमने शहर के बाहर स्थापित कर दिया तो वहां पे pollution create करेगा, ग्रामीण क्षेत्र में pollution create करेगा। And while this awareness of the need for clean environment is increasing, there is a little concern for the safety of the workers themselves. ठीक है, safety of workers के लिए बहुत कम concern है। The challenge is to look for solutions where everyone can benefit from a clean environment. तो ऐसा होना चाहिए कि आप फैक्ट्रीज भी चलाते रहे, इंडस्ट्रीज भी चलाते रहे विद पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, और साथ ही साथ आपके जॉब्स भी ना जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई साहब सब फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज बंद कर दो, दैट वुड नॉट बी अ सोल्यूशन। ठीक है, वन वे दिस कैन बी टू ग्रेजुअली मूव टू क्लीनर टेक्नोलॉजीज। जैसे भाई साहब क्लीनर टेक्नोलॉजीज मतलब जहां पे पोल्यूशन कम क्रिएट हो। ठीक है, ओके। Processes in factories, the government has to encourage and support factories to do this. It will need to find those who pollute. This will ensure that workers' livelihoods are protected.
both worker and communities living around the factories enjoy a safe environment. Okay, emissions from vehicles are a major cause of environmental pollution. In a series of rulings from 1998 onwards, the Supreme Court had ordered all public transport vehicles using diesel were to switch to compressed natural gas. ठीक है, डीजल में ज्यादा पोल्यूशन होता है, सीएनजी में कम. इसीलिए दिल्ली में ये जारी किया गया कि सबके पास सीएनजी होना चाहिए. दिल्ली में मैंडेट हो गया है सीएनजी. आग जलती है. आग कहां जलेगी? आग जल्दी लग सकती है. हाँ, आग जल्दी लग सकती है. सेफ्टी मेजर्स हैं, लेकिन आज की तारीख में सेफ्टी मेजर्स इंस्टॉल हो गए हैं. ठीक है, सीएनजी ब्लास्ट के रिपोर्ट्स बहुत कम हो गए, बहुत मिनिमाइज हो गए. लेकिन अगर डीजल का देखोगे भाई साहब, ये है दिल्ली का हाल. दिल्ली का हाल ऐसा है, आप अभी भी जाएंगे तो आपको फॉग ही फॉग दिखेगा पूरा. ठीक है, दिल्ली तो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है, तो उसका ऑल्टरनेटिव इतने सारी गाड़ियां चल रही हैं भाई साहब. अभी तो सेफ्टी मेजर्स हो गए, आपके जो सीएनजी वगैरह है वो आप भाई साहब जब सीएनजी भराने भी जाते हैं तो सारे सेफ्टी मेजर्स हो गए. वी हैव ओवरकम दैट. ठीक है, पहले के जो चैलेंज थे. ओके, as a result of this move, air pollution in cities like Delhi have come down considerably. But a recent report by the Center for Science and Environment, New Delhi, shows the presence of high levels of toxic substances in air. Okay? This is due to emissions from cars that run on diesel rather than petrol and a sharp increase in the number of cars on the road. ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं. गवर्नमेंट मेरे हिसाब से इसको कंट्रोल करना चाहिए. एक एक फैमिली में चार चार गाड़ियां हैं भाई साहब, चार चार गाड़ियां हैं. सब लोग भाई साहब यहां से वहां तक जा रहे, गाड़ी निकाल रहे हैं. ठीक है, तो बहुत ही मतलब हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं. अभी आप देखो ना, कामोटे में एक ऐसा रास्ता आपको नहीं मिलेगा जहां पे दो साइड में पार्किंग ना हो. है ना? क्यों? क्योंकि भाई साहब इतनी गाड़ियां हो गई कि बिल्डिंग में रखने को जगह नहीं है. सब आप नीचे बिल्डिंग में पार्किंग एरिया होने के बावजूद भी भाई साहब बाहर रखना पड़ रहा है. सो ऑलरेडी कंजेस्टेड है आपका, ऊपर से आपका पोल्यूशन. ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट कुड बी कंट्रोल. जैसे स्विट्जरलैंड में भाई साहब आप गाड़ी लेना चाहते हैं लीजिए, लेकिन लाइसेंस देने का प्रोसेस इतना टफ है कि आपके सरकारी दफ्तर के चक्कर काटते काटते आपके जूते घिस जाएंगे. टर्न मार के दिखाओ, अच्छा ये दो लाइन है इसमें से निकाल के दिखाओ, मिलेगा ही नहीं लाइसेंस आपको. 10 साल 15 साल लाइसेंस मिलता ही नहीं है. लोगों ने गिव अप कर दिया, सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत एफिशिएंट है भाई साहब. इसीलिए स्विट्जरलैंड वैसा एक हॉट इको टूरिज्म का स्पॉट है, क्योंकि वहां पे कार्बन लेवल्स बहुत कम है. वहां पे गाड़ियां नहीं है ज्यादा, लेकिन लोग इतनी बड़ी तादाद में, क्योंकि इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री. ठीक है, गाड़ियां क्यों नहीं है? क्योंकि आप लाइसेंस नहीं दे रहे हैं. आप ये नहीं बोल रहे कि आप गाड़ी नहीं खरीद सकते, वो आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन गाड़ी चलाने के लिए तो आपको लाइसेंस लगेगा ना. हमको लगता है कि आपको अभी लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है ठीक से, आप एक्सीडेंट कर बैठेंगे, क्या कर लोगे? ठीक है, सो दिस इज अ स्मार्टर वे. लेकिन इंडिया में ये हम नहीं कर पा रहे हैं. नहीं, जितना गाड़ी खरीदना है खरीदो. ठीक है, लोगों को चलाना नहीं आता है. लोग भाई साहब अपना पहला राइड ही अपनी पहली गाड़ी में ले रहे हैं. लोगों को चलाना नहीं आता है, लेकिन उनको लाइसेंस मिल जा रहा है. वी आर नॉट, क्योंकि हमारे लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पैसा जनरेट कर रही है, बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हुए हैं. ठीक है, सो दीज आर थिंग्स. हम्म, पॉपुलेशन, वही तो सारा मुद्दा पॉपुलेशन का ही है. सारा मुद्दा पॉपुलेशन का है. अगर हमारा ये पॉपुलेशन इतना एक्सप्लोजन ना हुआ होता, अगर हमने इसको कंट्रोल में रखा होता, तो आज जिन चीजों के लिए हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, उन चीजों के लिए हमारे पास ऑप्शंस होते. आज हमारे पास ऑप्शन नहीं है. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भाई साहब हैवी इंडस्ट्री है, वो हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं. ऑटोमोबाइल का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंडिया, सबसे ज्यादा मतलब कंज्यूमर हमारा इंडिया बेस में. Workers outside closed factories thrown out of work. Many of the workers end up as small traders or daily wage laborers. Some might find work in small production units where the conditions of work are even more exploitative and enforcement laws weaker. छोटे छोटे कंपनियों में काम करने से क्या होता है, मतलब और enforcement law weaker होता है. ठीक है, और ज्यादा health hazards होते हैं. Advanced countries are relocating the toxic and hazardous industries to developing countries to take advantage of the weaker laws. जितने भी भाई साहब एडवांस कंट्रीज हैं वो देख रहे हैं कि अच्छा यहाँ पे लॉज थोड़े वीकर हैं, हम इस फैक्ट्री को वहां पे सेटअप कर दें, लेबर भी चीप में मिल जाएगा, लॉज भी वीक है, हमारा चलता रहेगा भाई साहब. ठीक है, ओके. साउथ एशियन कंट्रीज पर्टिकुलरली इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान प्ले होस्ट फॉर इंडस्ट्रीज. ये भाई साहब उन इंडस्ट्रीज के लिए होस्ट हैं. प्रोड्यूसिंग पेस्टिसाइड्स, हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में एस्बेस्टस, जिंक एंड लेड, ये सारे आपके टॉक्सिक फैक्ट्रीज हैं. ठीक है, और ये हम, हाँ, एस्बेस्टस मतलब ये जो शेड होते हैं ना, एस्बेस्टस के शेड होते हैं. शेड देखा है? अरे भाई साहब ऐसा वाला शेड होता है ना, देखो ऐसा वाला शेड, तो ये एस्बेस्टस शेड्स होते हैं, ये एस्बेस्टस है. ठीक है, प्लास्टिक वाला नहीं,
या स्टील वाला नहीं, लोहे वाला नहीं, ये जो मेरे सामने लगा हुआ ये वाला नहीं, जो एस्बेस्टस के शीट्स होते हैं जिसको आप तोड़ सकते हैं, ठीक है, वो एस्बेस्टस होता है बेसिकली, सीमेंट से बना हुआ था। ओल्ड शिप्स नो लॉन्गर इन यूज आर सेंट टू शिपयार्ड्स इन बांग्लादेश एंड इंडिया फॉर स्क्रैपिंग, इसको काटा जाता है भाई साहब, स्क्रैप में बेचा जाता है। These ships contain potentially dangerous and harmful substances, ठीक है, लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, ये देखो शिप कट रहा है यहाँ पे, ये सब पोटेंशियली डेंजरस एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। दिस फोटो शोज वर्कर्स ब्रेकिंग डाउन अ शिप इन आलांग गुजरात, ठीक है। सो भाई साहब आपका कंक्लूजन क्या है? लॉज आर नेसेसरी इन मेनी सिचुएशंस whether this be the market, office or factory so as to protect people from unfair practices, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टर्स, बिजनेस पर्सन्स इन ऑर्डर टू मेक हायर प्रॉफिट्स रिजॉर्ट टू अनफेयर प्रैक्टिसेस, ये सब भाई साहब अनफेयर प्रैक्टिसेस करते हैं। अनफेयर प्रैक्टिसेस: पेइंग वर्कर्स लो वेजेस, employing children for work, ठीक है, ignoring the conditions of work and ignoring the damage to the environment, these are all unfair practices, ठीक है, ये illegal है। A major role of the government therefore is to control the activities of private companies by making, enforcing and upholding laws so as to prevent unfair practices and ensure social justice. This means that the government has to make appropriate laws and also has to enforce the laws. Government को भाई साहब appropriate laws भी बनाने हैं और enforce भी करना है। Laws that are weak and poorly enforced can cause serious harms as the Bhopal gas. तो laws weak अगर हो गए या उसको ठीक से हमने निगरानी नहीं किया या enforce नहीं किया तो उसमें भाई साहब बहुत बड़ी ट्रेजेडियां हो सकती हैं। While the government has a leading role in this respect, people can exert pressure so that both private companies and the government act in the interest of the society. तो हम लोगों को pressure create करना है। Environment, as we saw, is one example where people have pushed a public cause and the courts have upheld the right to healthy environment as intrinsic to the right to life. In this chapter, we have argued that people now must demand at this facility of healthy environment be extended to all. Likewise, workers' rights, right to work, right to fair wage and decent work conditions is an area where the situation is still unfair. Okay, okay, that basically completes the chapter. Any questions, some people? No questions, some.